धान की रोपाई करते समय एसएसपी देना क्यों ज़रूरी है? एसएसपी में कौन कौन सी पोषक तत्व है? टीएपी एसएसपी से कैसे अच्छा है? ये हमारी फसल की पैदावार को कैसे बढ़ाता है? इसको कब, कैसे और कितनी मात्रा में उपयोग करना चाहिए जिससे फसल की पैदावार और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है? यानी कि किसान साथियों, इस वीडियो में आपको एसएसपी से संबंधित पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। मैं विशाल कुमार रॉय आपका स्वागत करते हैं कृषि प्रधान यूट्यूब चैनल पे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक शायरी सुन लीजिए, इससे आपको पता चल जाए कि किसान सिर्फ किसान नहीं है, इस धरती पे एक भगवान का रूप है। कभी कभी हमारे अपने जीवन में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील की जरूरत पड़ती है। सोचिए, सिर्फ कभी कभी हमारे जीवन में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील की जरूरत पड़ती है, लेकिन हर दिन 3 टाइम हमें एक किसान की जरूरत पड़ती है। गर्व है हमें कृषि प्रधान देश भारत पर और इस मिट्टी में जन्मे किसानों पर। तो किसान साथियों, आपको भी अपने आप पे गर्व करना चाहिए और आप किसान हैं, किसी से कहते हुए शर्माना भी नहीं चाहिए। किसान साथियों, एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट में फास्फोरस 14.5%, सल्फर 11%, कैल्शियम 19 से लेकर 21% तक रहता है। वहीं किसान साथियों, कुछ और भी सिंगल सुपर फॉस्फेट आते हैं जिसमें फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम के साथ में जिंक और बोरन जैसी पोषक तत्वों का मात्रा मिला हुआ रहता है। वो मात्रा बहुत कम होता है। जैसे कि एक एसएसपी जिंक कोटेड वाला आता है, एसएसपी जिंकेट, इसमें जिंक का मात्रा 0.5% रहता है। एक एसएसपी बोरन वाला आता है, एसएसपी बोरेट, बोरन का मात्रा 0.2% रहता है। और किसान साथियों, एक ऐसा भी एसएसपी आता है जिसमें जिंक और बोरन दोनों रहता है, एसएसपी फोर्टिफाइड विथ जिंक एंड बोरन। इसमें 0.5% जिंक और 0.2% बोरन की मात्रा रहती है। किसान साथियों, आप मेरी बात माने तो आप इसी एसएसपी को लेना। हाँ, थोड़ा सा इसका कीमत बाकी सिंपल एसएसपी से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसमें आपको फसल के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिल जाता है। इसी वीडियो में मैं आगे सभी प्रकार के एसएसपी के कीमत के बारे में बात करूंगा। सिंपल वाला है, जिंक वाला है, बोरन वाला है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए तो अब बात कर लेते हैं कि ये एसएसपी हमारी फसल की पैदावार को कैसे बढ़ाता है। किसान साथियों, एसएसपी में मौजूद फास्फोरस हमारी फसल की जड़ों को तेजी से बढ़ाता है, तना को मजबूत बनाता है, जिससे फसल गिरने का कम खतरा रहता है। इतना ही नहीं किसान साथियों, फास्फोरस पूरी फसलों को एक बार पकाने में सहायता भी करता है, जिससे आपको फसल काटने में कोई परेशानी नहीं आती है। इसमें मौजूद सल्फर पत्तियों की क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है, जिससे हमारी फसल हरी भरी दिखाई देती है। और सल्फर की सबसे अच्छी बात यह है किसान साथियों, ये सल्फर एक फंजीसाइड यानी कि फफूंदी नाशक का भी काम करता है। इसी के साथ मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता देना चाहता हूँ किसान साथियों, कि धान की फसल में सबसे ज़्यादा फफूंदी से होने वाली बीमारी होती है, जो फसल को पूरी तरह से बर्बाद करने में काफ़ी होती है। और कैल्शियम भी फसल की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में ये खेत के पीएच लेवल को भी कम करता है। जो किसान साथियों, आप इतने दिनों से फर्टिलाइजर का यूज करते आए हैं, खाद देते आए हैं, तो उसको भी जो एसिडिटी उसकी बढ़ गई है खेत में, उसको भी कम करता है। तो ये डबल फायदा करता है किसान साथियों। अब सबसे बड़ी प्रश्न आती है कि डीएपी और एसएसपी में से कौन सबसे ज्यादा अच्छा है। डीएपी में किसान साथियों सिर्फ 2 ही पोषक तत्व आती है, फास्फोरस 46% और नाइट्रोजन 18%, और उसमें भी फसल सिर्फ 25% ही डीएपी का पोषण कर पाता है। बाकी सब पोषक तत्व जमीन में वैसे ही पड़े रहते हैं, उनका कोई काम नहीं होता है, वो एक तरह से हमारी जमीन को खराब भी करते हैं। वहीं अब बात करें एसएसपी की, तो यह एक वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है। फसल इसको आसानी से जल के साथ ग्रहण कर लेता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन यानी कि यूरिया नहीं रहता है। यही किसान साथियों एसएसपी के साथ में एक कमी है, तो इसको भी आप पूरा कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। वैसे तो किसान साथियों, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ये आप डीएपी देना ही छोड़ दें। आपको डीएपी देना है, लेकिन पहले से बहुत कम मात्रा में देना है। इससे आपकी पैसा की भी बचत होगी और फसल को जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो सब भी मिल जाएगी। अब आप कहेंगे कि एसएसपी के साथ में डीएपी की मात्रा कितनी देनी चाहिए और कब देनी चाहिए। किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको धान की फसल के लिए एसएसपी की डोज बता देता हूँ, उसके बाद में डीएपी और एसएसपी की भी मात्रा बताऊंगा।
1 एकड़ खेत के लिए 2 बोरी एसएसपी धान की बुआई या रोपाई के समय देना है। छोटे किसान जिनके पास में एकड़ में खेत नहीं होता है वे लोग 3 से 4 केजी एसएसपी प्रति कट्ठा या बिस्वा के हिसाब से धान की रोपाई के समय दे देंगे तो उनकी भी फसल बहुत तेजी से विकास करेगी। और यदि आप एसएसपी के साथ में डीएपी भी देना चाहते हैं तो 3:1 के रेशियो में दीजिए। जैसे कि आप 3 केजी एसएसपी दे रहे हैं तो उसमें 1 केजी डीएपी मिलाकर छिड़काव कर देंगे बेसल डोज में, यानी कि रोपाई करते समय कर देंगे। तो इससे जो आपकी नाइट्रोजन की कमी एसएसपी वाली खाद में रह जा रही थी वह भी पूर्ति हो जाएगी। इसी तरह से किसान साथियों आप समझबूझ के साथ में बुद्धिमानी से डीएपी और एसएसपी का प्रयोग करेंगे तो आपकी फसल सदैव हरी भरी और बीमारी से मुक्त रहेगी। और जब आपकी फसल बीमारी से मुक्त रहेगी, हरी भरी रहेगी तो पैदावार भी आपको निश्चित ही पहले से काफी ज्यादा मिलेगा। अब आखिरी पॉइंट बचा है कि इस एसएसपी का मार्केट में कितना कीमत है। वही बात करें जिंक या बोरन वाली तो वो आपको मार्केट में 400 से लेके 500 के बीच में मिल जाएगा। जो किसान साथियों तीसरी तरह की एसएसपी आती है जिसमें जिंक और बोरन दोनों रहता है वो आपको मार्केट में 450 से लेके 550 के बीच में मिल जाएगा। तो किसान साथियों मैं आशा करता हूं कि आपको एसएसपी से संबंधित पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है या फिर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और आप इस बार धान की फसल में रोपाई करते समय कौन कौन सी खाद देने वाले हैं ये भी बताइएगा। इसी तरह खेती बाड़ी और गार्डनिंग से संबंधित जानकारी देखने के लिए कृषि प्रधान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ किसान साथियों स्पेशली यदि आप धान की खेती कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए ही, बगल वाली बेल घंटी को भी दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए किसान साथियों तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों।